दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। LIC ADO यानी कि अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की नौकरी की वैकेंसी आ चुकी है। टोटल 9,334 वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया गया है। ऑलरेडी कल ही अनाउंस कर दिया गया था। वीडियो आज ला रहा हूँ क्योंकि जितने भी जोन वाइज वैकेंसीज हैं, किस जोन में कितनी, उन सबका कंबाइनेशन करके हम लाया हूँ, कंबाइन करके लाया हूँ। और आपके सामने आपको कुछ भ्रम ना हो या कहीं पर आपको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसीलिए सब कुछ एक ही वीडियो के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर देंगे। जो चेंज एग्जाम पैटर्न है उसके साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन कैसे फिल होगा, सारी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आपको प्रोवाइड करेंगे। हमें टाइम इसलिए लगा क्योंकि हमने सारे जोन वाइज वैकेंसी को कलेक्ट करके उसे एक जगह ला करके एक वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करने का प्रयास किया। तो चलिए सीधे लेकर के चलते हैं अपने PDF पर बिना वक्त गंवाए। उससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन है कि थोड़ा सा टाइम लगा करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कर लीजिएगा, जिससे चैनल जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और उनके पास अपडेट जो आती है, पूरी की पूरी अपडेट जब भी आए तो पूरा अपडेट उनके सामने बिना किसी लाभ लपेट के मिलता रहे। चलिए सीधे आपको PDF पर लेकर चलते हैं। तो ये देखिए, जैसे कि हमने LIC की ऑफिशियल PDF खोल लिया है। इसको बेसिकली मैंने एडिट करके इसमें सारे जोन वालों को एक एक जगह रख दिया है, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं। तो पहले हम लोग साउथ सेंट्रल जोन से लेकर के जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पेपर का पैटर्न, इन सब का डिस्कशन करते हैं और क्या चेंज आया है पेपर के पैटर्न में। उसके बाद अदर जोन्स की सारी वैकेंसीज एक के बाद बताते जाएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जिसे सिर्फ जोन वाइज वैकेंसी देखनी है, पहला स्लाइड देखने के बाद थोड़ा सा वीडियो स्किप कर लेगा और सीधे जोन वाइज वैकेंसी पे पहुंच जाएगा। तो पहला साउथ सेंट्रल जोन हैदराबाद रीजन की वैकेंसी है। इसमें टोटल आप देख सकते हैं कि 1408 वैकेंसी है। कितनी है? 1408 वैकेंसी है। इसमें हल्का सा ऊपर जाइए तो ये देख सकते हैं आप, 527 जनरल कैटेगरी की है। SC में C और B ग्रेड है 140 और 134। ऐसे ही ST में 52 और 64, OBC में 214 और 143 और EWS में 134 वैकेंसीज हैं। टोटल मिलाकर के 1408 वैकेंसीज है। और आप ये सिटी वाइज भी देख सकते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं। इस हिसाब से अगर आप सबसे ज़्यादा वैकेंसी देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी बेंगलुरु 2 में है। और बेसिकली बेंगलुरु 1 और बेंगलुरु 2 में दोनों को मिला करके आप देख रहे हैं तो 200 से ज़्यादा, 227 के करीब, 232 के करीब वैकेंसीज हैं। तो सेंट्रल जोन है जो, इसमें आपको 1408 वैकेंसीज मिल जाएंगी। इसी से हम लेकर के इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डिस्कशन करते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब देखिए, जो इवेंट्स, शेड्यूल ऑफ इवेंट्स हैं, इसका पेपर कब तक होगा, तो इसका भी डेट अनाउंस कर दिया गया है। तो जो इसका ऑनलाइन प्रीलिम्स का पेपर होगा वो 21 जनवरी 2023 से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। फॉर्म फिलिंग और एप्लीकेशन फीस ये सब आपको जो भी है फिलिंग करना स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो रखा गया है वो 10 फेब रखा गया है। इसमें डेट बढ़ने का कोई चांस नहीं है, बेसिकली यही लास्ट डेट रहता है। 10 फेब तक आपका लास्ट डेट है। 4 मार्च को आपका आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। टेंटेटिव लिखा गया है, हो सकता है 2 दिन 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाए। 3 दिन कैसे बढ़ सकता है, क्योंकि आपके 6 या 7 को होली पड़ रही है, तो इसलिए हो सकता है 1 आध दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाए। लेकिन पूरी की पूरी उम्मीद है कि 4 मार्च को ही आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स, उसका 12 मार्च डेट रखा गया है ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रीलिम्स का। और डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का 8 अप्रैल। यानी कि डेट में आप गैप देख रहे हैं तो 1 महीने से कम का भी आपको गैप दिया जा रहा है प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में। अब इसको आप जा करके LIC का ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं, उसकी भी पूरी जानकारी अभी देते हैं। अब जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द रिक्रूटमेंट एज एन अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर इन द अर्बन एंड रूरल एरिया एज द सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल हैव टू वर्क इन दीज एरियाज। मतलब आपका अर्बन और रूरल दोनों में हो सकता है। जैसे IBPS में अलग अलग RRB रूरल के लिए होगा और अर्बन के लिए आपका नॉर्मल IBPS भी हो गया, लेकिन इसमें आपकी दोनों जगह पर नौकरी लग सकती है। और इसके अलावा कैंडिडेट मे बी पोस्टेड इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ नियरली डिविजनल ऑफिसर्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द जोन। ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। बाकी हम आपको बेसिक बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितने मंथ बनेगी। एट प्रेजेंट 51,500 पर मंथ एक्सेप्ट इन केस ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर LIC एम्प्लॉय कैटेगरी। 51,500 रुपये सैलरी आपकी बनेगी। इसके अलावा आपको जो भी आपके अदर बेनिफिट होंगे अलाउंसेस के साथ साथ मिलकर आप अगर सिटी में है तो 56,000 के करीब। और प्लस आपको इंक्रीमेंट मिलता है कि कुछ आपको सैलरी मिलेगी, उस सैलरी में आपको होम अलाउंसेस मिलेगा,
महंगाई भत्ता मिलेगा, ये सब आपको मिलता रहता है, ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलता है। तो इन सब को मिला करके वैकेंसी की सैलरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल बेनिफिट मिलेगा, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, व्हीकल एडवांस 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की सब आपको इंश्योरेंस से लेकर के लोनिंग तक सारी व्यवस्था ये लोग कराएंगे। अप्रेंटिस पीरियड यानी जो आपका ट्रेनिंग पीरियड रहता है वो आपका देख सकते हैं, विल हैव अंडरगो थ्योरेटिकल एंड फील्ड सेल्स ट्रेनिंग फॉर द पीरियड एज डिसाइडेड बाय LIC ऑफ इंडिया। LIC ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 1 साल का बेसिकली होता है मैक्सिमम। और यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें, द कैंडिडेट एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट आर क्लासीफाइड 3 कैटेगरी में। देखिए बेसिकली 3 कैटेगरी की वैकेंसीज हैं, एक है LIC एजेंट कैटेगरी, एक है LIC एम्प्लॉय कैटेगरी और अदर कैटेगरी, इसमें ओपन मार्केट से होगा। LIC एजेंट कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिविजुअल हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एन एजेंट अंडर द लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो एजेंट्स होते हैं उनका जो रिक्रूटमेंट है उसकी बात कर रहे हैं ये लोग। इसमें अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो LIC जो आपका ये है आपका LIC एजेंट के लिए इन बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया में आपको बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ऐसा नहीं है कि आपका वहाँ के सेंट्रल जोन का है तो सेंट्रल से कहीं से भी आपकी वैकेंसी हो सकती है, बस आपके पास बैचलर्स डिग्री यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो एज देख लीजिए, एज बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, 21 ईयर्स एज। ये बेसिकली सारे जितने भी अलग अलग जोन में रहेंगे सब में यही सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेंगे उनकी जॉब्स के लिए, तो इसीलिए एक ही बार डिस्कस करेंगे, सबके लिए अलग अलग नहीं करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और फिर जोन वाइज वैकेंसी का डिस्कशन कर लेंगे। और एज रिलैक्सेशन में आपका 21 साल होना चाहिए 1/1/2023 को, यानी 1 जनवरी को 21 साल आपका पूरा हो जाना चाहिए एज। और आप मैक्सिमम एज में 3 साल का 3 साल का OBC को, 5 साल को जो SC ST को आपको मिलता है वो छूट इसमें भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा और किसी कैटेगरी को कोई छूट नहीं मिलेगा। एक्स सर्विसमैन को छूट मिलेगा, 42 साल तक हो जाएगा। ऑल अदर्स के लिए 30 ईयर्स रखा गया है। आप एक्सपीरियंस, आप देखिए अगर एक्सपीरियंस के लिए कुछ अलग से आपको वैकेंसीज है इसी में आपकी, उसमें आपको आपको आप उसी एम्प्लॉय हैं वहाँ से आपकी रिक्रूटमेंट होगी, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए एक्सपीरियंस का बात किया गया है। तो देखिए कि अगर आप LIC एम्प्लॉय के कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो 3 साल का आपको सर्विस आफ्टर कंफर्मेशन इन क्लास 3 कैडर इन LIC ऑफ इंडिया में 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। LIC एजेंट की कैटेगरी है तो नॉट लेस देन 5 ईयर्स। अगर आप उस कैटेगरी से जाते हैं तो अगर आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आते हैं तो आपको एक्सपीरियंस रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी अगर आप देखते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें 3 कैटेगरी में आपके पेपर होंगे, ऑनलाइन मेंस और प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। जैसा कि नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम में भी होता है कि प्रीलिम्स आपका वही अगेन 35 नंबर का होगा, लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज देख सकते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पासिंग इन नेचर कर दिया गया है, यानी इंग्लिश में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप पास आपको मान लिया जाएगा। अब आपने पिछला अगर वीडियो देखा होगा LIC डबल AO का, तो उसमें आपको कुछ कट ऑफ मार्क्स पहले से ही उन लोगों ने डिसाइड कर दिया था, 18 और शायद 10 नंबर, इंग्लिश का 10 नंबर था, लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है, ये आपके आफ्टर द सिलेक्शन होगा। और देखिए इसमें क्लियर कर दिया गया कि अगर 9000 वैकेंसियां हैं, 9500, तो 20 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, यानी कि कितने बच्चों को बुलाया जाएगा, 20 गुना, 1,80,000 बच्चों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अगेन वही रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा, न्यूमेरिकल 35 क्वेश्चन 35 नंबर, इंग्लिश हिंदी दोनों में, 20-20 मिनट का टाइम आपको मिलेगा, टोटल 1 घंटा टाइम मिलेगा। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पूरा शेड्यूल। मेंस एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो जैसा कि नॉर्मल बैंकिंग में होता है, यहाँ पर इंग्लिश नहीं रखा गया है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। कंपोजिट ड्यूरेशन ऑफ 120 मिनट्स, 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट नहीं, 2 घंटा अगर आपको पूरा टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी के 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। अदर बैंकिंग से थोड़ा सा इसका पैटर्न चेंज है, वहाँ पर 200 नंबर का पेपर होता है और 30 क्वेश्चन 60 नंबर के ऐसे ऐसे आते हैं, 35 क्वेश्चन 60 नंबर के ऐसे। और जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन ग्रामर एंड वोकेबलरी, 50-50 नंबर। देखिए 50 नंबर 50 क्वेश्चन, इंग्लिश और जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स सब रहेगा इसमें। इंग्लिश में बेसिक आपका बेसिक ग्रामर रहेगा, वो आपका सिर्फ 10 क्वेश्चन के अराउंड रहेगा, बाकी 20-20-10 का ऐसे रेशियो रहेगा। और इसी के साथ लेकिन आपको जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना भैया, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंस अवेयरनेस, अगर ये जिसका तैयार है सिलेक्शन उसका हो गया है समझिए। और रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी देख रहे हैं, रीजनिंग और न्यूमेरिकल दोनों मिला करके 50-50 नंबर का है।
दोनों मिला करके 50 नंबर का है। और यहाँ पर 3 सब्जेक्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, ये तीनों मिला करके 50-50 का है। और अकेले इंश्योरेंस इन फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस की वेटेज 60 नंबर का है 60 क्वेश्चन में। बोथ इंग्लिश एंड हिंदी सारे रहेंगे। अब यहाँ पर ये इंग्लिश आप सोच के यहाँ मत सोचिएगा कि यहाँ पर हिंदी कैसे लगेगा, यहाँ पर जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स को भी ऐड ऑन किया गया है। तो आपके लिए जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस अगर ये आपकी तैयार है तो 60 नंबर यहाँ से और यहाँ से 40 नंबर, 100 नंबर ये होता है। रीजनिंग एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी 50 नंबर, 150 नंबर के अराउंड में ये रहता है। तो अगर इंग्लिश आपकी बस है थोड़ी थोड़ी है बस, तो अभी भी आपका पेपर बड़ी आसानी से क्रैक हो सकता है। तो जिसका भी 21 साल एज हो चुका है वो इस फॉर्म को अवश्य फिल करे। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी हो चुकी हो तब फिल करे, ऐसे नहीं कोई भी फिल कर दे। अब ऑनलाइन टेस्ट फॉर LIC एजेंट्स एंड LIC एम्प्लॉय कैटेगरी, ये सब आपके लिए हम PDF के स्वरूप में आपको प्रोवाइड कर देंगे। LIC एजेंट्स के लिए थोड़ा सा चेंज रहेगा, बाकी इसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो रहेगा ना वो सेम ही रहेगा, लेकिन वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फ़र्क देख सकते हैं कि जो LIC एजेंट के लिए होगा वहाँ पर 20 क्वेश्चन रहेंगे मात्र 20 नंबर के रीजनिंग और मैथ के, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी लिखा हुआ है। जनरल नॉलेज इसमें 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, ये 60 क्वेश्चन रहेंगे 120 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 160 नंबर के टोटल। और इसी के साथ LIC एम्प्लॉय कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है। 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 20 क्वेश्चन 20 नंबर, 60 क्वेश्चन 120 नंबर, 100 क्वेश्चन 160 नंबर, टोटल 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो जिसकी इंग्लिश हल्की हल्की है वो भी क्लियर कर ले जाएगा बड़े आराम से। चलिए आपको हम सीधे आप लेकर के चलते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसका PDF हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी देंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि इस जोन में फाइनली कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। तो हमने एक जोन की बात कर लिया है, हैदराबाद जोन, सेंट्रल इंडिया जोन की बात कर लिए हैं। अब हम लोग सेकेंड जोन की बात करेंगे, सेंट्रल जोन ऑफिस भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश जोन जो है अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, भोपाल, बिलसार, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रायपुर, सतना, सबोल, तो इन सब का मिला करके 561 वैकेंसीज हैं टोटल। आप देख सकते हैं जनरल कैटेगरी की 188, SC 61 और 32, ST 91, 99, OBC 43 और 9, और EWS यानी कि जो आपका गरीब सवर्ण कोटा है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला, उसका जो है 38 है इसमें फिक्स्ड। तो ये टोटल मिलाकर के 561 यहाँ पर बनते हैं। आगे अदर बात करें तो नॉर्थ जोन ऑफिस दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली दिल्ली में अगर हम बात करते हैं इसमें राजस्थान और ये सब भी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, ये सब आ जाता है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे अधिक वैकेंसी आपको हैदराबाद वाले जोन में देखने को मिलेगी 1400 कुछ वैकेंसीज, और यहाँ पर देख रहे हैं तो 1216 वैकेंसी, 1216 वैकेंसी, जिसमें जनरल की 495 एज यूजल, SC ST की 184 और 67 यानी 67 SC की, ये टोटल दोनों SC की ही हैं, और आपका 51 और 36 C और B ST की, OBC की 214 एंड 72, और अगेन EWS की सब C ग्रेड की है, और C वाले का है तो इसमें 97 बस EWS का। टोटल मिला करके 1216। सबसे अधिक वैकेंसी की बात करें तो दिल्ली रीजन में 290, अदरवाइज राजस्थान रीजन में भी सबसे अधिक वैकेंसीज हैं। अगर आप बात करते हैं कि वेस्टर्न जोनल ऑफिसर मुंबई की, तो मुंबई में आप देख सकते हैं कि 1942 वैकेंसी है। हमारे वहाँ वाले रीजन को भी इसने पीछे छोड़ दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मुंबई बेसिकली आपकी इकोनॉमिक हब है इंडिया का, इकोनॉमिक आपका कैपिटल इंडिया का है मुंबई। तो ये पूरे रीजन में ना महाराष्ट्र के साथ साथ पूरा गोवा भी आ जाता है। तो यहाँ पर दो की बात हो जाती है, महाराष्ट्र प्लस गोवा। तो आप गोवा में भी देख सकते हैं, गोवा में भी वैकेंसीज हैं, अच्छे खासे हैं। बाकी आप ये देख सकते हैं कि इसमें राजकोट, सतारा, सूरत, थाने, वडोदरा, गुजरात भी इसमें ऐड किया गया है, इसलिए इसने 1942 वैकेंसीज हैं इस जोन में। सबसे अधिक वैकेंसीज अभी तक जितने जोन का हम लोगों ने देखा उसमें सबसे अधिक है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि हैदराबाद वाले जोन में आपको सिर्फ वो एक राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो रोज हैं, इनमें ही आपको तुरंत वैकेंसीज मिल जाएंगी, और सिटीज़ की संख्या बहुत कम थी, इसीलिए वहाँ पर जिसको ईजिली आपको नौकरी पाना है अपने घर के करीब, तो वो जोन सबसे अधिक अच्छा है। और यहाँ पर देख रहे हैं ना, शहरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन इसमें अहमदाबाद रिलेटेड ऐसे कोई शहर है तो यहाँ पर वैकेंसीज की संख्या भी ज़्यादा है। मुंबई को बेसिकली 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मुंबई 1, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। टोटल वैकेंसीज 539 डिक्लेयर की जा चुकी हैं। बाकी आप देख सकते हैं 1942 टोटल हैं। जनरल की 931, SC की 117 और 62, ST की 68 और 219,
आप देख सकते हैं एसटी कैटेगरी की बी वाली जो नौकरी है वो आपकी एससी कैटेगरी से ज़्यादा है। और आपका आगे ओबीसी 179, 159 और ईडब्ल्यूएस 207। ओबीसी का ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं सबका ऐड करके आप निकाल सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आपको भरनी है, बेसिकली जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी जितनी है वो उतनी भर दीजिएगा। ईस्ट सेंट्रल जोन ऑफिस पटना। पटना हमारे यानी कि बिहार वाला रीजन पूरा, कि बेगूसराय, बहरामपुर, भागलपुर, कटक, ये सब मतलब पूरा रीजन, ये जो आपका पटना वाला रीजन आ गया, इस सब की बात करें तो 669 यानी 669 वैकेंसीज हैं। कितनी है? 669 वैकेंसीज हैं। जनरल 255, एससी एसटी के आप ऐड करके, एससी का देखेंगे ऐड करके तो 85, ऐसे ही एसटी का देख लीजिए, और ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 44। आगे बढ़ते हैं तो अगले अगले जोन की बात करते हैं तो नॉर्थ सेंट्रल जोन, ये है इंडिया का, हमारे उत्तर प्रदेश की बात इसमें आएगी, पूरे उत्तर प्रदेश की बात आएगी, प्लस उत्तराखंड की भी बात आएगी। तो इसमें देख सकते हैं 1033 वैकेंसी अनाउंसमेंट किया गया है। हालांकि पॉपुलेशन रेशियो के हिसाब से सबसे अधिक वैकेंसी इस जोन की होनी चाहिए थी। इस जोन की वैकेंसी इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का पॉपुलेशन जो कहीं भी, उत्तर प्रदेश का पॉपुलेशन पूरे भारत में सबसे अधिक है, तो इस जोन की वैकेंसी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन उस कैटेगरी के हिसाब से नहीं है। हैदराबाद वाले जोन की भी इससे ज़्यादा है, मुंबई वाले जोन की तो चलिए ठीक है 3 स्टेट हैं, लेकिन उस जोन की भी ज़्यादा है। खैर अगले बार हो सकता है इसकी वैकेंसीज में, नंबर ऑफ वैकेंसीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। तो आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, देहरादून, फैजाबाद, गोरखपुर, हल्द्वानी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, इन सब में आप वैकेंसीज का अनाउंसमेंट हुआ है। 407 जनरल, 186 और 82 एससी, 8 और 6 एसटी की बहुत कम निकाला है, पता नहीं क्यों भैया इतनी कम। ओबीसी की 191 और 59 और ईडब्ल्यूएस की 94। ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी बेसिकली आप देख रहे हैं तो एससी से एसटी से तो बहुत ज़्यादा है। एसटी में तो बेसिकली 14 वैकेंसीज हैं, पता नहीं क्यों इतना कम करके निकाला गया, बल्कि इस रीजन में भी एसटी बहुत शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन अब क्या बताया जाए, हो सकता है अगली बार वैकेंसीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाए। अब देखिए ये साउथ जोनल ऑफिस चेन्नई की अगर हम बात करें, देखिए चेन्नई बेसिकली एक तमिलनाडु रीजन का निकाला गया है। तो ये देखिए 1516 वैकेंसीज, अगर आप ही कंपेरिजन करिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, क्या ज्वाइंट इतनी वैकेंसीज नहीं हो सकती थी, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं निकाला गया। जनरल कैटेगरी 751, एससी 118, 155, एसटी 6, 9, फिर यहाँ पर भी एसटी की बहुत कम वैकेंसीज कर दी गई हैं। ओबीसी 208 और 123 और ईडब्ल्यूएस की 146। यहाँ पर तो एसटी के, यहाँ पर तो मतलब 1516 में मात्र एसटी के लिए आप लोगों ने फिक्स रखा है 15 पोस्ट। क्या ये अगर आप कोई हमारा एडवोकेट हो या कोई हमारा लीगल नॉलेज रखता हो तो चलिए बताइए, क्या ये रिजर्वेशन के जो कोटा डिसाइड किया गया है उसके हिसाब से सही है? उसके हिसाब से 7% होनी चाहिए। 7% के हिसाब से तो 15 पोस्ट कहीं से नहीं बन रहा है। 7 से 9% एसटी का तो फिक्स होना चाहिए, तो ये 15 पोस्ट तो कहीं से नहीं बन रहा है। ऐसा क्यों शो हो रहा है बार बार? तो इसको अगर कहीं से हमें लगता है कोई टेक्निकल फॉल्ट आई होगी कहीं, क्योंकि 7% तो आपको रिजर्वेशन देना ही है एसटी को, अभी वो भी नहीं दे रहे हैं, तो क्यों नहीं दे रहे हैं, ये तो संशय का विषय है। तो चलिए खैर जो भी है गवर्नमेंट को डिसाइड करती है। एलआईसी हालांकि गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन सरकारी नौकरी है, लेकिन एलआईसी अपना पेपर खुद ही कंडक्ट कराती है, गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं होता है। एलआईसी ने ऐसा क्यों किया है? एलआईसी को हो सकता है रिट्स दायर कोर्ट में दायर की जाए और एलआईसी को जवाब देना पड़े, और वैकेंसीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा एसटी कैटेगरी की। ऐसा पूरा विश्वास है कि एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अब 1516 वैकेंसीज हैं, 10% सीधे सीधे 150 हुआ, 3% और घटा लो तो 45 घटा लो, तो कम से कम आपको 105 वैकेंसी तो एसटी की करनी ही पड़ेगी इस कैटेगरी में। और इस कैटेगरी में भी अगर हम बात करें तो 70 वैकेंसी तो आपको कम से कम करनी पड़ेगी। क्यों नहीं किया गया है ये भगवान मालिक। अब देखिए भैया, जहाँ पर भी है हमारे भारत में है, कहीं पर भी जाने पर आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पर याद रखिएगा कि इस जोन में कितनी अधिक वैकेंसीज है, तो उस जोन में अपनी तैयारी के हिसाब से फिल करिएगा। हालांकि आपको अगर अपने शहर के नज़दीक अपने प्रदेश में पाना है तो अपने जोन के हिसाब से, सारे जोन में वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। बस एक जो हमारा ये उत्तर प्रदेश जोन, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड है, इसमें वैकेंसीज और मैंने एक्सेप्ट किया था कि भैया और ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज सबसे पॉपुलेटेड एरिया है। तो यहाँ पर इतनी कम क्यों वैकेंसीज रखी गई हैं। और 2 कैटेगरी में हमने 2 जोन्स में देखा कि देखिए यहाँ पर एसटी में पूरा फॉलो हुआ है, बेसिकली 200 के करीब वैकेंसीज का अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो हमें लगता है कंबाइंड करके एसटी के रिजर्वेशन को डिक्लेयर किया गया है,
कंबाइंड, सारे के कंबाइंड डेटा को जितने भी हैं उनमें एसटी को डिक्लेयर किया गया। हो सकता है ये भी फॉलो किया हो आपके एलआईसी ने, के लिए ऐसा अगर किया है तो उनको बता देना चाहिए कि ऐसा क्या है, ऐसा क्यों किया है। अगर ऐसा नहीं किया है तो उनको वैकेंसीज में इम्प्रूवमेंट करना ही पड़ेगा एसटी कैटेगरी की, अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट उन्हें ऑर्डर देगा। लेकिन हमें लगता है कि ज्वाइंट करके एक बार में डिक्लेयर कर दिया है। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे कर दिया है, और यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर जा करके ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पूरा वैकेंसी वाइज अगर आपको एनालिसिस करना है तो कर लीजिए बैठकर, और सारे जोन्स का अलग अलग पीडीएफ भी आपको चाहिए तो भी हमारे टेलीग्राम चैनल श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला पर मिलेगी। इतनी बेहतरीन वीडियो आपको इतने इतने कम टाइम में दिए हैं, तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो अवश्य दे दीजिएगा। और किसी को भी अगर लग रहा है कि कहीं पर किसी जोन में कम आया है तो कम कहीं नहीं आया है, वो आप अपने हिसाब से पूरे भारत में, मैं अपने भारत में कहीं भी हम जॉब कर सकते हैं, कहीं भी जा करके कर सकते हैं। और अगर आप में टैलेंट होगा तो बहुत अच्छी खासी बल्क पर वैकेंसी निकली है। डबल एओ का देखेंगे तो 300 पोस्ट है, यहाँ पर टोटल 9,000 से अधिक पोस्ट है, 9,500, और मान के चलिए 500 के करीब पोस्ट और बढ़ेंगे, एसटी कैटेगरी और अदर कैटेगरीज में बढ़ेंगे पोस्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें पोस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्क में पोस्ट है। इतना पोस्ट आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, हो सकता है इस साल देखने को मिल जाए, इसके बाद अगले साल इलेक्शन ईयर में तो भैया बिल्कुल अगले साल तो भूल जाओ, उसके बाद हो सकता है कभी निकल जाए, कोई इलेक्शन पास में रहता हो तो इतना पोस्ट। चलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए श्रीनेश्वर एजुकेशन वाला।